लॉक डाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में कारोबारी सरगर्मियां बहाल। तमाम शहरों में छोटी मार्केटों और दुकानों को मुकर्रर औकात के दौरान खोलने की इजाज़त दी गई। पंजाब में 31 मई तक लॉकडाउन में तोसी। तमाम दुकानें हफ्ते में 4 दिन सुबह 8 से शाम 5 बजे तक खोलने की इजाज़त। जुम्मा, हफ्ता और एतवार छुट्टी होगी। इस्लामाबाद में छोटी मार्केटें SOPs के साथ हफ्ते के 5 दिन खुलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में भी कारोबारी पहिया फिर से चल पड़ा। बलूचिस्तान में सुबह 3 बजे से शाम 5 बजे तक मार्केटें खुली रहेंगी। तालीमी इदारे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बदस्तूर बंद रहेंगे। सिंध भर में 8 बजते ही छोटी मार्केट्स और दुकानें खुल गईं। सूबे में लॉकडाउन में 31 मई तक तोसी, एलामिया जारी। दुकानें हफ्ते में 4 दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार को सख्त लॉकडाउन होगा। दुकानों में ग्राहकों को 3 फुट का फासला बरकरार रखना होगा। समाजी फासले पर अमल दरामद न कराने वाली मार्केटों को बंद करा दिया जाएगा। शॉपिंग मॉल्स, तालीमी इदारे, शादी हॉल्स, ब्यूटी पार्लर, सैलून और कैफे बदस्तूर बंद रहेंगे। जल्द से जुलूसों, ट्रांसपोर्ट और इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। शाम 5 से सुबह 8 बजे तक किसी को नक्लो हरकत की इजाजत नहीं होगी। कोरोना के खिलाफ जंग में वतन पर जान निछावर। पाक आर्मी के मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर कोरोना से लड़ते हुए शहीद। DGISPR के मुताबिक मेजर मोहम्मद असगर तुरखम बॉर्डर पर लोगों की स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे। मेजर मोहम्मद असगर सांस लेने में दुश्वारी पर CMH पेशावर में जेरे इलाज थे। इन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया मगर जानवर ना हो सके। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ट्वीट में लिखा, कौम की खिदमत से बड़ा कोई नज़्मुल्लैन नहीं। लंबे अरसे के लिए लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता, लेकिन उसके बावजूद ये भी हमें पता है कि वबा फैल भी रही है। एक ऐसे निज़ाम की जो ज़िंदगी का पहिया चलने भी दे और साथ साथ लोगों की हिफाजत भी कर सके, वो उसकी ज़रूरत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं मगर लोगों से उनका रोज़गार नहीं छीना जा सकता। हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़, पूरे मुल्क के बजाय कोरोना से ज़्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन का फ़ैसला। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन निज़ाम ने काम करना शुरू कर दिया है। तमाम इदारे मिलकर एक निज़ाम के तहत काम कर रही हैं। बड़े फ़ैसले हो चुके, अब अमल दरामद का मरहला है। हमें ज़िंदगी का पहिया चलाने के साथ वबा से हिफाजत भी करनी है। कोरोना से मुतालिक सेहत के डेटा के लिए पाक पोर्टल बन चुका है। पंजाब हुकूमत ने ऐप तैयार कर ली है, शहरी अस्पतालों के हवाले से मालूमात हासिल कर सकेंगे। पंजाब में कोरोना मरीज घरों में आइसोलेट हो सकेंगे। मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाज़त मिल गई। कवायद और ज़वाबित जारी। होम क्वारंटाइन खुसूसी कमेटियों की इजाज़त से मशरूत होगी। कम अलामात वाला मरीज ही होम करंतना का अहल होगा। कमेटी होम आइसोलेशन के लिए घरों के साइज और अहल खाना की तादाद देखेगी। मरीज की हालत ख़राब हुई तो होम क्वारंटाइन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मरीज रोज़ाना अपनी अपडेट महकमा सेहत को भिजवाने का पाबंद होगा। हर 10 दिन बाद अपना टेस्ट करवाएगा। कोरोना का हमला तेज। पाकिस्तान वायरस से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में 20वें नंबर पर आ गया। 24 घंटों में कोरोना के मजीद 28 मरीज जान की बाजी हार गए। जहां बाकी अफराद की तादाद 667 हो गई। एक दिन में मजीद 1476 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा अफराद की तादाद 30,941 हो गई। सिंध में 11,480, पंजाब में 11,568, खैबर पख्तूनख्वा में 4,669 और बलूचिस्तान में 2,017 केसेस। गिलगित बल्तिस्तान में 442, इस्लामाबाद में 679 और आज़ाद कश्मीर में 86 मरीज हैं। 8,212 अफराद वायरस को शिकस्त देकर मुकम्मल सेहतियाब हो गए। वज़ीर आला
पंजाब मुतहर्रिक लॉकडाउन में नरमी पर महकमे अलर्ट कर दिए। SOPs पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म, सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं किसी को लॉकडाउन में नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की इजाज़त नहीं होगी। आम आदमी की माशी मुश्किलात का एहसास है, सबको एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। SOPs की खिलाफ वर्जी पर इजाज़त मनसूख की जाएगी। विफाकी रहनुमाई में तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से फैसले किए जा रहे हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का एक टेस्ट मनफी, दूसरा मुस्बत। दोस्त मजारी की वजाहत, कहा निजी लैब से किया गया कोरोना टेस्ट मनफी आया, सरकारी लैब का टेस्ट पॉजिटिव निकला। तबीयत बेहतर है, कोई अलामत नहीं, सेल्फ आइसोलेशन में हूँ, चंद रोज़ बाद फिर टेस्ट कराऊंगा। 2 अरकान पार्लियामेंट में भी कोरोना टेस्ट की तस्दीक। महमूद शाह और जफ़र खान के टेस्ट मुस्बत आए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने दोनों ऐवानों के इजलास मौखर करने की तजवीज़ दे दी है। हुकूमत का डोमेस्टिक परवाज़ों पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला। सिविल एविएशन ने इलाकाई परवाज़ों की बंदिश में 3 दिन की तौसी कर दी। बाज़ाब्ता नोटम जारी, डोमेस्टिक परवाज़ें 13 मई रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1476 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 28 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए हैं। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 30,941 हो गई है। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के मजीद 1476 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में 28 अफराद कोरोना की वजह से जान की बाजी हार गए। मुल्क भर में मरीजों की तादाद 30,941 हो गई। कराची में कारोबार का आगाज हो गया। दुकानदार ने सुबह 8 बजे से शटर डाउन उठा लिए, जबकि इस वक्त बाजारों की क्या सूरत हाल है जानते हैं जामिया क्लॉथ मार्केट में मौजूद यासीन जबलपुरी से। जी यासीन जबलपुरी, आगाह कीजिएगा। देखिए, सिंध हुकूमत की जानिब से कवायद और ज़वाबित जारी करने के बाद जो है वो आज सुबह 8 बजे से जो है वो कराची की बेशतर मार्केटें जो है खुलना शुरू हो गई हैं। जैसे जामा क्लॉथ मार्केट है, लाइट हाउस मार्केट है, तारिक रोड है, जैनब मार्केट है, हैदरी मार्केट है। इस समय शहर की दीगर मार्केटें जो है वो खुलना शुरू हो गई हैं। तमाम ताजिर जो है वो अभी दुकानें खोलने के बाद अपनी दुकानों की जो है वो सफाइयाँ कर रहे हैं। उनका कहना है कि तकरीबन 50 से 52 दिन के बाद जो है ये दुकानें खुली हैं। उसके दुकानों में जो है वो गंदी बहुत कचरा हो गया है, गंदगी हो गई है, जिसकी सफाई की जा रही है। और उन दुकानदारों का ये कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे जो हुकूमत ने SOPs जारी की हैं उस SOPs पर अमल करवाएं, ताकि उससे हम खुद भी महफूज रहें और हमारे घर वाले भी महफूज रहें और आने वाले ग्राहक भी इन चीज़ों से महफूज रहें। वज़ारत दाखिला की तरफ से एलामिया जो जारी हुआ है उसके मुताबिक जो है सुबह 8 बजे से जो है शाम 4 बजे तक दुकानें खुलेंगी। हफ्ता इतवार, जुमा, हफ्ता और इतवार जो है वो सख्त लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान जो है ये मार्केटें नहीं खुलेंगी और 4 बजे के बाद जो है वो शहरियों की आमदोरफ्त के ऊपर भी जो है वो सख्त पाबंदी होगी। जी यासीन जबलपुरी, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौर में भी दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। इसी वाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे नदीम चौधरी। नदीम चौधरी, अपडेट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या एक बार फिर दुकानें खोलने का आगाज हो चुका है, और SOPs के हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। जी अली, बिल्कुल तकरीबन 1.5 माह से ज़ायद अरसे का जो एक लॉकडाउन था उसके बाद उसमें नरमी की गई है। तो आज बाकायदा तौर के ऊपर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में, न सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पंजाब में जो दुकानें और मार्केटें हैं उसके खुलने का आगाज़ हो गया है। हुकूमती नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मजमूई तौर पर 9 घंटों के लिए कारोबार होगा। हम इस वक्त एशिया की जो सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की हाल रोड वहाँ पर मौजूद है। ना सिर्फ हाल रोड बल्कि माल रोड, अनारकली, बागबानपुरा, इचरा, ये तमाम की तमाम जो बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पर दुकानें खुलने का जो अमल है वो सुबह तकरीबन 9 बजे ही शुरू हो गया था। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो खासे खुश हैं क्योंकि तकरीबन 50 रोज़ के बाद उनकी जो दुकानें खुली हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जो गाहक हैं वो यहाँ पर अभी नहीं आए हैं क्योंकि उसकी 2 बुनियादी वजूहत है। एक पहली वजह तो रमज़ान मुबारक है, क्योंकि लोग
लोग देर से सोकर उठते हैं और उसके बाद लोगों को अभी ज़्यादा इल्म नहीं है कि बाकायदा तौर के ऊपर दुकानें खुली हैं या नहीं। यहाँ पर जो दुकानदार हैं या जो मुख्तलिफ मार्केट कमेटियाँ हैं उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यहाँ सिर्फ मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, बल्कि ये कहा गया है कि जो भी ग्राहक आएंगे वो ना सिर्फ उन्होंने मास्क पहने होंगे बल्कि वो हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि फराहम करना दुकानदार की जिम्मेदारी होगी। और इसके साथ साथ दुकान के अंदर जो समाजी फासला बरकरार रखना है उसकी भी जो जिम्मेदारी है वो दुकानदार की होगी। इसके साथ साथ पुलिस और जो जिली इंतजामिया है उसकी जानिब से मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे दी गई हैं ताकि मुख्तलिफ मार्केटों और दुकानों में आने वाले जितने भी ग्राहक हैं वहाँ पर उनका जो समाजी फासला बरकरार रखना और इसके साथ साथ मास्क और हैंड सैनिटाइजर का जो इस्तेमाल है उसको यकीनी बनाया जा सके। ये जो आज मार्केटें खुलने का अमल है उसकी वजह से लाहौर की जो मुख्तलिफ सड़कें हैं वहाँ पर जो ट्रैफिक है उसमें खासा इजाफा हो गया है। यही वजह है कि पुलिस की जानिब से जो 200 सवा 200 के करीब जो मुख्तलिफ नाके मुख्तलिफ सड़कों पर लगाए गए थे उनको तकरीबन हटा दिया गया है। बहुत कम तादाद में लाहौर की मुख्तलिफ सड़कों पर अब नाके रह गए हैं। लाहौर की जो अहम शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक का जो दबाव है वो बढ़ गया है। इसी वजह से जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनकी जो इजाफी तैनाती है वो मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो मुसलसल बंद रखी गई है। तमाम के तमाम जो निजी तालीमी इदारे हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं और बड़े प्लाजे हैं उनको भी बंद रखा गया है। हर किस्म की जो इज्तिमात हैं चाहे वो मजहबी हो, खेलों के हों या किसी और तरह के, उन पर भी पाबंदी बरकरार रखने के साथ साथ जो मोटरसाइकिल की जो डबल सवारी की जो पाबंदी है उसको भी बरकरार रखा गया है। पुलिस की जो मुख्तलिफ टीमें हैं उन्होंने गश्त शुरू कर दी है, जिनमें पीरू है, डॉल्फिन है और मुख्तलिफ जो टीमें हैं उन्होंने लाहौर की जो मुख्तलिफ टीमें हैं वहाँ पर गश्त शुरू कर दिया है ताकि जो मुख्तलिफ मार्केटें और दुकानें हैं वहाँ पर किसी किस्म का जो रश है वो ना हो सके। लाहौर में लॉकडाउन में नरमी की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं। नदीम चौधरी, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान भर में स्मार्ट लॉकडाउन का तीसरा रोज है। कोयटा में कारोबारी मराकज खुले हैं जबकि शहरी और दुकानदार हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करते दिखाई दे रहे हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अकरम से। जी मोहम्मद अकरम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा के लियाकत बाज़ार में। स्मार्ट लॉकडाउन का कोयटा समेत बलूचिस्तान में आज तीसरा रोज़ है। इस तीसरे रोज़ के दौरान तकरीबन जो ज़िली हुकूमत की जानिब से SOP बनाया गया था उसके मुताबिक सहरी 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानदारों को दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। इसके साथ साथ इन्हें जो SOP दिया गया है उसके मुताबिक इन्हें बताया गया है कि किसी भी दुकान में 5 से 7 लोगों से ज़्यादा लोगों का रश भी नहीं होना चाहिए और दुकानदार जो भी हैं, जितने भी खरीदार आ रहे हैं, उनके हाथ सैनिटाइज़र से धुलाने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब जिन इलाकों में शाम 5 बजे के बाद बनाए गए SOP के मुताबिक दुकानें बंद नहीं की जाती उन्हें पुलिस और ज़िली इंतजामिया के लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर भी दुकानें बंद करा रहे हैं। दूसरी जानिब कोरोना वायरस के हवाले से तकरीबन जो बताया जा रहा है महकमे सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 84 मज़ीद नए केसेस भी सामने आ चुके हैं। तो इस तरह से टोटल कोयटा समेत बलूचिस्तान में जो कोरोना वायरस के मरीज़ों की मुस्बत तादाद है 2174 हो चुकी है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम, आपने तफसीलन अपडेट किया। आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात बढ़ रही हैं, लेकिन लोगों से उनका रोजगार नहीं छीना जा सकता।